यूपी की नोएडा सीट में टक्कर थोड़ी टफ होने जा रही है। बीजेपी की तरफ से जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे और मौजूदा विधायक पंकज सिंह एक बार फिर चुनावी मैदान में हैं, तो वहीं कांग्रेस ने महिला उम्मीदवार और दावेदारी को हथियार बनाते हुए पंखुड़ी पाठक को मैदान में उतारा है। कांग्रेस से नोएडा विधानसभा सीट से उम्मीदवारी मिलने के बाद पंखुड़ी पाठक का जोश भी हाई है, लेकिन हकीकत यही है कि पंखुड़ी के सामने चुनौतियां काफी ज्यादा हैं। आइए आपको बताते हैं कि नोएडा में विधानसभा के लिए ताल ठोक रही पंखुड़ी पाठक कौन है और नोएडा में बदलाव और विकास को लेकर पंखुड़ी के क्या दावे हैं। सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि देश का सबसे हाईटेक और स्मार्ट शहर नोएडा गांवों और शहरों के संतुलन को समेटकर देश की अलग पहचान बना नोएडा। और अब चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही देश की निगाहें भी नोएडा की विधानसभा सीट पर टिक गई हैं। नोएडा विधानसभा सीट पर बीजेपी से पंकज सिंह और कांग्रेस से पंखुड़ी पाठक के चुनावी मैदान में उतरने से मुकाबला और ज्यादा दिलचस्प और ज्यादा ग्लैमरस हो गया है। नोएडा से मौजूदा विधायक पंकज सिंह के खिलाफ कांग्रेस ने लड़ सकती हूं का दाव चलते हुए पंखुड़ी पाठक को मैदान में उतारकर मुकाबले को करारा बना दिया है और कांग्रेस के इसी दाव से सभी पार्टियों को मात देने का दम भर रही हैं पंखुड़ी पाठक। कितना मुश्किल है, एक बड़ी फाइट मान रही हैं आप इससे? देखिए, बड़ी चुनौती तो है ही, क्योंकि ये जो सीट है ये भाजपा का गढ़ मानी जाती है। लेकिन लंबे समय से, क्योंकि मैं यहाँ पे जनता के बीच में हूँ और सबसे बड़ी बात है कि मैं यहाँ से बिलोंग करती हूँ, मैं यहाँ की एक रेजिडेंट हूँ। बहुत सारे इश्यूज हम जनता के लगातार उठा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उतना बड़ा चैलेंज नहीं है, क्योंकि जब आपको जनता का साथ मिले, जनता का सपोर्ट मिले तो हर चीज़ आसान हो जाती है। देखिए, जो हमारे विधायक जी हैं, बहुत बड़े परिवार से वो आते हैं, श्री राजनाथ सिंह जी के पुत्र हैं। जब वो यहाँ आए थे पिछली बार चुनाव लड़ने, क्योंकि नोएडा के रहने वाले तो हैं नहीं, बाहर से आए थे, तो आप जैसे पत्रकारों ने उनसे तब पूछा था कि आप तो बाहर ही हैं, आप नोएडा में आके चुनाव लड़ रहे हैं, तो उन्होंने कहा था कि मैं चुनाव के बाद नोएडा में रहने लगूंगा, यहाँ घर खरीद लूंगा। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि आज 5 साल पूरे हो चुके हैं, अगला चुनाव हो चुका है और हमारे जो विधायक हैं आज तक वो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहते नहीं हैं। जब लोगों को ज़रूरत पड़ती है तो कोई उन तक पहुंच नहीं सकता, किसी के पास उनका फ़ोन नंबर नहीं है और पूरे 5 साल वो जनता के बीच से गायब रहे हैं। समाजवादी की साइकिल से उतरकर कांग्रेस का हाथ पकड़ने वाली पंखुड़ी पाठक की तेज तर्रार छवि ने उन्हें प्रियंका गांधी की पहली पसंद बनाया है। पंखुड़ी पाठक 2010 में समाजवादी पार्टी से जुड़ी छात्र नेता थी। चुनाव जीतने के बाद एसपी ने पंखुड़ी को ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाया। अखिलेश यादव के साथ क्रांति रथ यात्रा में सक्रिय रही थी पंखुड़ी पाठक। यही वजह है कि अखिलेश यादव और डिंपल यादव पंखुड़ी से काफी प्रभावित थे, लेकिन विवादों में रहने के बाद पंखुड़ी ने एसपी छोड़ कांग्रेस का दामन थाम लिया। पंखुड़ी पाठक ने 2019 में एसपी नेता और पूर्व प्रवक्ता अनिल यादव से शादी की और आज पंखुड़ी पाठक यूपी कांग्रेस कमेटी की सोशल मीडिया टीम की वाइस चेयरमैन है। पंखुड़ी पाठक समाजवादी पार्टी की एक महिला तेज तर्रार नेता का चेहरा बन चुकी थी। अचानक से अब लोग, लेकिन कांग्रेस के माध्यम से आपका चुनाव लोगों को करना है। ये समाजवादी पार्टी आपने छोड़ी क्यों? ये भी अभी भी एक सवाल है, क्यों छोड़ी? आज बताइए न्यूज़ 24 पर कारण क्या रहा? देखिए, मैं एक एजुकेटेड बैकग्राउंड से आती हूँ, मेरे पेरेंट्स डॉक्टर्स हैं और मेरा राजनीति में आने का मकसद सिर्फ ये था कि मैं अपने देश के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ कर सकूं। और समाजवादी पार्टी से जब मैं जुड़ी तो मैं उस टाइम पे अखिलेश जी और डिंपल जी, क्योंकि यंग लीडर्स थे, उनको देख के जुड़ी थी। लेकिन जिस तरह का माहौल मैंने वहाँ पर देखा, एक तो महिलाओं के लिए सम्मान वहाँ पर नहीं था, जिस तरह की विचारधारा या जिस तरह का एक बैकग्राउंड पार्टी का रहा है। और जैसा आपने कहा, मैं फेस थी सपा का, उसके बावजूद मुझे लगा कि जब इतना ज़्यादा हरासमेंट मुझे सहना पड़ता है एक महिला होने के नाते, और जो जातिवादी टिप्पणियों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि कहीं ना कहीं एक अपर कास्ट से जुड़े जो लोग थे उनके लिए बड़ा नेगेटिव वहाँ पे माहौल था, मैंने जो पाया। और एक महिला होने के नाते मुझे बहुत ज़्यादा हरासमेंट को सहना पड़ा और जब मैंने ये बात ऊपर रखी तो किसी तरह का सहयोग मुझे नहीं मिला। राजनीति की दुनिया में सौम्य और खूबसूरत चेहरों में शुमार पंखुड़ी बेहद तेज तर्रार और बेबाक नेता मानी जाती हैं। देश के नामी दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज से ग्रेजुएशन और दिल्ली विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई पूरी करने वाली पंखुड़ी अपना और पार्टी का पक्ष मजबूती से रखती आई हैं।
और पंखुड़ी की इसी खूबी ने उन्हें यूपी की हॉट एंड हाईटेक सीट का एक बड़ा चेहरा बना दिया है। अब तो देखिए लंबा समय हमें हो गया सत्ता से बाहर, लेकिन ये वो पार्टी है जिसका सबसे बड़ा समर्थक ब्राह्मण भी था और दलित भी था। और सभी को मैं आज जब वाल्मीकियों के बीच में जाती हूँ तो वाल्मीकि समाज के लोग हमें कहते हैं कि हमारी पार्टी तो कांग्रेस ही हुआ करती थी, वो इंदिरा गांधी थी जिसने बकरी और शेर को एक घाट पे पानी पिला दिया था। तो ये सोच दलित समाज की है। और वहीं अगर आप ब्राह्मणों की बात करें तो ब्राह्मण भी ये कहते हैं कि अगर 6 मुख्यमंत्री ब्राह्मण किसी ने दिए उत्तर प्रदेश को तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी थी। कांग्रेस के पार्टी के जाने के बाद से उत्तर प्रदेश को एक ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं मिला। तो हम तो सभी के हैं। देश के सबसे बड़े सूबे यूपी में विधानसभा चुनाव को 7 चरणों में कराने का फैसला लिया गया है और पहले चरण यानी 10 फरवरी को ही पंखुड़ी पाठक की चुनावी किस्मत का फैसला होना है। लेकिन उससे पहले पंखुड़ी पाठक के सामने पंकज सिंह की छवि, यूपी का जातिगत समीकरण, नोएडा का शहरी और ग्रामीण कॉम्बिनेशन और सबसे बड़ा कांग्रेस की गिरती छवि सबसे बड़े चैलेंज हैं, जिनसे निपटकर लखनऊ तक पहुंचना पंखुड़ी के लिए आसान नहीं होगा। नोएडा से आशा झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।